बात होगी इस वीडियो में एक मोस्ट कॉमन इशू के बारे में कि जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट भी हो रहा होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर देखने को मिल रही होती है। जो फीमेल्स हैं वो बार बार इस चीज़ की कंप्लेंट कर रही होती हैं कि उनका हाथ का एक हिस्सा सो गया है, उनका हाथ जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, उनके हाथ में नंबनेस जैसी सुइयां चुभने जैसी कैफियत भी देखने को मिल रही होती है। वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं हाथों के सुन्न हो जाने में, लेकिन ये जो ख़ास पैटर्न जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो दरअसल जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उसके हवाले से हो रही है। तो देखने पे ये मालूम होता है कि एक जो पहली उंगली, थंब, उसके अलावा ये साथ वाली फिंगर, थर्ड फिंगर एंड जो फोर्थ फिंगर का हाफ पोर्शन ये इन्वॉल्व हुआ है, ये एरिया इन्वॉल्व है। और साथ ये जो नंबनेस की कैफियत और जो हाथ के सो जाने की कैफियत है वो इस ख़ास एरिया में देखने को मिल रही है। और जब हाथ की मूवमेंट की जाती है इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये जो नंबनेस की और ये जो सारी इलामात आ रही थी वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाती हैं। उन कंडीशन से काफ़ी हद तक रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। दरअसल इस एरिया में एक बैंड होता है, फाइब्रस बैंड, इसके नीचे से नर्व गुज़र के इन एरियाज़ को आगे जाके सप्लाई कर रही होती है। जब इस एरिया में कोई कंप्रेशन आए, मोस्टली जो एडिमा होता है जिसको हम पानी का इकट्ठा हो जाना, उस कैफियत में ये इस एरिया में एक ख़ास किस्म का प्रेशर पड़ता है तो नर्व इस बैंड के नीचे दब जाती है। और जब नर्व इस बैंड के नीचे दबती है तो ये जो सारी इलामात स्टार्ट में डिस्कस हुई हैं वो तमाम की तमाम इलामात मरीज़ के अंदर वो देखने को मिल रही होती हैं। एडिमा की कैफियत है ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, कोई ओबीस पेशेंट है उसमें होती है, या कोई डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो क्राइटेरिया इसके लिए एक डिफ़ाइन किया गया है कि अगर ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफ़िल हो रहा हो तो इस तरह की जो इलामात हैं उनके आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनमें एक तो है कि 40s एज हो, फीमेल हो और ज़्यादा फ़ैट हो। अगर ये क्राइटेरिया फिल है तो जो पेशेंट है वो एट रिस्क है कि ये कंप्लेंट उसको हो सकती है। जब डॉक्टर नोटिस करता है पेशेंट को क्लिनिकली तो वो ये साइंस देखते हैं कि जो मीडियन नर्व इस बैंड के नीचे से गुजर के आगे जा रही थी और उसकी कंप्रेशन की वजह से जो इलामात आ रही थी, अगर वो इन फिंगर्स के जो ख़ास पैटर्न है जहाँ जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है वो एरिया इन्वॉल्व है, और उसके अलावा ये जो यहाँ पे एमिनेंस मिलती है, जो उभार सा मिलता है मसल्स का, तो अगर मसल्स की वेस्टिंग भी साथ हो गई हो इस नर्व की कंप्रेशन के बाद, तो ये पॉइंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है पेशेंट इसी चीज़ से ही सफ़र कर रहा है। अगर क्लिनिकली देखा जाए इस एरिया को हम कंप्रेस करके रखें तो पेशेंट की जो इलामात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अगर इस एरिया पे टैप करें तो भी ये कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है। अगर हाथ को इस तरह की ख़ास डायरेक्शन में मोड़ के रखा जाए तो भी इस एरिया में जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होता है, प्रेशर इस एरिया में ज़्यादा डलता है, तो भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एट द सपोर्ट ही देखने को मिल जाती हैं। आप क्लिनिकली प्रूव करना चाह रहे हैं किसी टेस्ट के साथ तो इसके लिए MCG AMG एक टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडी होती है। ये जो नर्व यहाँ से गुजर रही होती है उसकी, तो वो ये बता देती है कि मीडियन नर्व में कंप्रेशन है या जो भी प्रॉब्लम है वो इस जो नर्व स्टडी से हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से। वो प्रॉब्लम इस पे वो रूल आउट हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो कुछ मेडिकेशंस हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलने में वो भी पेशेंट को मदद कर रही होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज सजेस्ट की जाती हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है कि वो ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज के साथ ये जो नर्व कंप्रेशन हुई हुई थी इस एरिया में उससे वो नर्व को रिलीज़ कर दे, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वो जल्द अज जल्द पेशेंट को उससे रिलीफ भी मिले। अगर इन मेडिकेशन और एक्सरसाइजेज थेरेपीज़ के बाद भी जो डिज़ीज़ है वो ठीक ना हो रही हो, सिम्टम्स जो हैं वो सप्रेस ना हो रहे हों, तो इस एरिया में स्टेरॉयडल इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। वो स्टेरॉयडल इंजेक्शंस लगाने का भी ख़ास तरीका है, कितनी डोज में लगाना है, किस एंगल पे जो नीडल है और किस एरिया में नीडल इंसर्ट करनी है, ये चीज़ वहाँ पे मैटर कर रही होती है। अगर वो भी कारामद साबित ना हो तो उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर के साथ जो नर्व को रिलीज़ किया जाता है यहाँ से, इस बैंड के एरिया की सर्जरी की जाती है। कार्पल रीजन में जो बैंड था उसको सर्जरी के ज़रिए वहाँ से रिलीज़ किया जाता है नर्व को, ताकि ये प्रॉब्लम्स जो थे ये पेशेंट के रिज़ॉल्व हो जाएं। अक्सर पेशेंट ये जो लिटिल फिंगर है और इस एरिया में नंबनेस की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो इसका इस कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो इस एरिया की नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट है। इस एरिया को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अगर इसमें इस तरह की हाथ सो जाने की इस एरिया में कंप्लेंट आ रही हो या नंबनेस की कैफियत हो,
तो ये नर्व रूट दरअसल ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि गर्दन का हिस्सा होता है, वहाँ पे कुछ नाड़ें आ रही होती हैं वहाँ से, तो प्रॉब्लम इस एरिया में है, वहाँ पे कोई ऐसा कंप्रेशन हुआ है या खिंचाव हुआ है, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उसकी वजह से है। इसका कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।